हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम हर किसी से अपनी पीड़ा साझा नहीं कर सकते। जब जीवन में समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर उपाय होता है। यह समय भी गुजर जाएगा, दिल अभी भी मासूम है, लेकिन समझदार होने की प्रक्रिया में यह दुनिया हमें बदलती रहती है। किसी चीज की असली कीमत तब समझ आती है जब आप यह सोचते हैं कि उसके बदले में आपने अपनी कितनी जिंदगी लगाई है। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और आभारी दिल से करें। रिश्तों की बात करें तो एक बार टूटे धागे को फिर से जोड़ने पर भी गांठ रह जाती है। इसी तरह एक बार टूटे हुए रिश्तों को फिर से मिलाने पर भी कहीं ना कहीं एक गांठ बन ही जाती है। इसीलिए रिश्तों को संभालना जरूरी है, क्योंकि जैसे समय, विश्वास और सम्मान, यह सब एक बार चले जाएं तो वापस नहीं आते। इस जीवन में आप अपनी पसंद से क्योंकि दुनिया वालों की पसंद तो हर वक्त बदलती रहती है। पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन समय, विश्वास और सम्मान को पैसे से नहीं पाया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है। जब क्रोध से हमारी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, तब पतन अनिवार्य हो जाता है। कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, खुद को शांत रखने का प्रयास करो। जिस प्रकार समुद्र विशाल होने के बावजूद अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, चाहे उसमें कितनी भी नदियां मिल जाएं या कोई भी तूफान आए, वह स्थिर और अचल रहता है। उसी तरह जो व्यक्ति परमात्मा की स्थिति में स्थित होता है, वह बड़े से बड़े सुख दुख में भी विचलित नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति क्रोध और अहंकार में डूब जाए तो वह पत्थर से भी कठोर हो जाता है। छाता और दिमाग दोनों तभी काम करते हैं जब वे खुले हों। यदि बंद हो तो यह दोनों बोझ बन जाते हैं। समय के साथ कभी मित्र शत्रु बन जाते हैं और कभी शत्रु मित्र, क्योंकि स्वार्थ अत्यंत बलवान होता है। सादगी से अधिक कीमती कोई गहना नहीं होता, और शायद इसीलिए हर कोई इसे नहीं अपना पाता। सबसे अधिक अर्थ उन शब्दों से निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए। इसीलिए जो आप करना चाहते हैं वह जरूर करें। इस बात की चिंता मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। भविष्य में हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। आत्मविश्वास रखना श्रेष्ठ है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि जीवन के अनुभवों से आता है। लोग साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और पीठ पीछे दुश्मनी भी करते हैं। आप किसी की फितरत को बदल नहीं सकते। जैसे प्यार से भी प्याज काटने पर आंसू आते हैं, वैसे ही दुनिया का स्वभाव भी वैसा ही रहेगा। जब आपकी सफलता के रास्ते में लोग विरोध करने लगे तो समझ लेना कि आपकी सफलता करीब है। घड़ी कीमती हो सकती है, लेकिन उसमें चल रहे समय की कद्र बहुत कम लोग समझते हैं। गलतियां, धूल और ठोकरें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। असल में कौन आपका है यह वक्त ही बताता है। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो, क्योंकि हर कोई उन्हें समझने की काबिलियत नहीं रखता। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराओ, क्योंकि इस बार शुरुआत अनुभव से होगी, ना कि सिर्फ सुनने से। जब तक आपके पास पैसा है, दुनिया पूछेगी, भाई तू कैसा है? लेकिन यह दुनिया बिना पैसे के रंग और ढंग खो देती है। आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। इसलिए जीवन को सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ जियो, ना कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का एक ही उसूल है, गिरना भी खुद है और संभालना भी खुद है। अगर आप समय को महत्व नहीं देंगे तो अंत में आपके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचेगा। जैसे मोबाइल गलत पासवर्ड से नहीं खुलता, वैसे ही जिंदगी को गलत तरीके से जीने से खुशी के दरवाजे नहीं खुल सकते। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि अपनी जिंदगी में झांक कर देखो। मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे किसी की किस्मत के रचयिता नहीं है, इंसान अपनी खुद की किस्मत लिखता है। हमें यह समझना होगा कि हर गिरावट के बाद खुद को संभालना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन वह हमारी सारी अच्छाइयों को छीन ले जाता है। वहीं सब्र अकेला आता है, लेकिन वह हमें हमारी सारी अच्छाइयां लौटा कर जाता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब प्रभाव और पैसा काम नहीं आता।
बल्कि आपका स्वभाव और आपके संबंध काम आते हैं। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, महत्वपूर्ण यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। सब्र एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल हमेशा मीठे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन आप जिस तरह उनका उपयोग करेंगे वैसी ही आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरों के साथ वह व्यवहार मत करो जो आप खुद के लिए पसंद नहीं करते। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलता रहता है, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं रखता, वह खुद का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। लेकिन अभ्यास के द्वारा अशांत मन को नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को दोष देता है, यह भूलकर कि उसका कर्म उसके भाग्य से भी ऊंचा है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बीते हुए का पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता भी मत करो, वर्तमान में जियो, क्योंकि यही सत्य है। जो व्यक्ति ना तो किसी से आसक्त होता है, ना ही किसी से द्वेष करता है, वह सच्चे अर्थों में शांत और संतुष्ट जीवन जीता है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जीवन समय से बना है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आपके भीतर क्या है। अच्छे लोग हमारी जिंदगी में सितारों की तरह होते हैं। वे हमेशा चमकते रहते हैं, परंतु उनका महत्व तब समझ आता है जब जीवन में अंधेरा छा जाता है। हृदय से दी गई चीजें हाथों से दी गई चीजों से अधिक मूल्यवान होती हैं, और मौन से कही गई बातें कभी कभी भी शब्दों से अधिक गहरी होती हैं। खुश रहने के लिए हमें लगता है कि बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा, परंतु सच्चाई यह है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जब हम दूसरों की कठिनाइयों को देखते हैं, तब हमें अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना करने से ही उनकी वास्तविकता का पता चलता है। इसलिए हमें हर समस्या का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। सच में हर किसी को अपना दुख सबसे बड़ा और कष्टकारी लगता है। ऐसा महसूस होता है कि वही दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति है, परंतु सच यह है कि इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो हमसे भी अधिक दुखी हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। धोखेबाज व्यक्ति के रोम रोम में विष भरा होता है। हम अजीब हैं, असलियत में कम और तस्वीरों में ज्यादा मुस्कुराते हैं। जीवन का पहिया निरंतर घूमता रहता है, ना तो खुशियां हमेशा रहती हैं और ना ही दुख हानि हुई है तो भविष्य में भी होगा। यदि किसी ने छल किया है तो उसका हिसाब भी आगे चलकर अवश्य होगा। किसी की एक चंद गलती पर तुरंत निर्णय मत लो, क्योंकि जिस तरह कमियां होंगी वैसे ही खूबियां भी होंगी। जिंदगी का प्रवाह निरंतर चलता है। अपने शब्दों के उपयोग पर ध्यान दो, क्योंकि लाठी या हथियार के प्रहार से शरीर घायल हो सकता है, परंतु शब्दों के गलत उपयोग से आत्मा तक आहत हो सकती है। जितनी भी मुसीबतें आए, उनसे भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुसीबतें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़े। उनके सामने डटकर खड़े होना ही सही तरीका है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, उनके पास समय तो है, पर तुम्हें देने का मन नहीं है। यह समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। अगली बार उनसे समय की भीख मत मांगना, क्योंकि तुम्हारी असली सफलता कहीं और तुम्हारा इंतजार कर रही है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय तुम्हारे विपरीत चल रहा हो तो सबसे अच्छा तरीका है शांत रहना। जीवन की किताब में धैर्य का होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांधे रखता है। सीमा केवल एक रेखा नहीं, बल्कि एक परिभाषा है। हर चीज की सीमा होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। जो हमेशा इन सीमाओं में बंधे रहते हैं वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, पर जो समय आने पर अपनी सीमाओं को पार करते हैं वे असाधारण बन जाते हैं। आत्मचिंतन और मन की शांति की यात्रा तब शुरू होती है जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने मन को समझने की कोशिश करते हैं। बाहरी संघर्ष और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, पर अगर हमारा मन शांत और संतुलित है तो यह बाहरी परिस्थितियां हमें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि मन का नियंत्रण कठिन जरूर है, पर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, इसे ना पानी भिगो सकता है, ना हवा सुखा सकती है।
ध्यान का असली अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है उस मुस्कान को दूसरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथों से नहीं दिया जा सकता, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। समय और भाग्य परिवर्तनशील है, इन पर कभी निर्भर मत रहो। सच्चा सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल प्रभु की भक्ति से ही मिल सकती है। मनुष्य की मानवता तभी नष्ट होती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। इसीलिए सच्ची मानवता और दया को हमेशा बनाए रखना ही जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धन कमाने से घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप किसी की दुआ कमाते हैं तो आपके जीवन में केवल धन ही नहीं बल्कि खुशी, प्यार और सच्चे संबंध भी आते हैं। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती उनके बारे में चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह उज्जवल रखो, ना उगने का अभिमान करो और ना ही डूबने का डर रखो। जिन्हें किसी चीज का लालच नहीं होता वे जीवन में अपने कर्तव्यों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। सफल व्यक्ति के चेहरे पर दो ही भाव होते हैं, एक मुस्कान जो समस्याओं का हल ढूंढने में सहाय होती है, और दूसरी खामोशी जो उन्हें समस्याओं से दूर रखती है। बस एक छोटी सी गलती की देर है और लोग भूल जाएंगे कि तुमने कितने अच्छे काम किए थे। यह संसार जालिम है, अंगुलियां उठाने वाले ही यहां हावी होते हैं। इस दुनिया में जीवन किसी संघर्ष से कम नहीं। जिंदगी हमें उलझा है और दिमाग हमें लूटने में लगा रहता है। इसलिए किसी के पीछे अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना करो। अपने जीवन को मुस्कुराहट के साथ बिताओ और उन लोगों को भुला दो जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। वक्त का बुरा होना भी जरूरी है, क्योंकि यह लोगों की असलियत सामने लाता है। इंसान ही इंसान का इलाज है। कोई तुम्हें दुख देगा तो कोई तुम्हें सुकून भी देगा। खुद को किसी पर इतना निर्भर मत बनाओ कि अगर वह तुम्हें छोड़ जाए तो तुम टूट जाओ। अपने जीवन में वही करो जो तुम करना चाहते हो, बिना इस डर के कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कुछ ना करने पर भी कुछ कहेंगे। हर किया गया कर्म अपना फल जरूर देता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। आज के कर्म ही तुम्हारे कल के फल बनेंगे, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का ही परिणाम है। मनुष्य का मूल्य उसके कर्मों से तय होता है, और जैसे कर्म होते हैं वैसे ही फल मिलते हैं। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन यह तुम पर निर्भर है कि उन्हें कितना महत्व दोगे। याद रखो, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना जरूरी है। जो भी कर्म निष्काम होकर किए जाते हैं वे सदा ईश्वर को समर्पित होते हैं। पुनर्जन्म का कारण तुम्हारी अधूरी इच्छाओं और वासनाओं का संचय है, लेकिन कर्म योगी कर्मों के फल की परवाह नहीं करता, इसलिए उसकी वासनाओं का संचय नहीं होता और वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे समुद्र अपनी मर्यादा नहीं त्याग, चाहे जितनी भी नदियां उसमें प्रवेश कर जाएं, वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। उसी प्रकार जो योगी परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है वह भी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, समझ अक्सर देर से आती है और जब आती है तब तक समय निकल चुका होता है। यह संसार का नियम है कि कोई किसी का नहीं होता, और जब लोगों का दिल भर जाता है तो वे तुम्हें याद करना भी छोड़ देते हैं। परंतु पेड़ कभी ना कटता। अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता, यह कड़वी सच्चाई है कि अक्सर अपने ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। याद रखना, वह इंसान आपकी कद्र कभी नहीं करेगा जिसके लिए आप हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा टूट जाए तो वापस जुड़ सकता है, लेकिन रिश्ते में आई दरारें अक्सर जीवन भर रह जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का इंतजार करके देखो, तब वक्त कितना धीमा चलता है। यह एहसास हो जाएगा, किसी को जानने और समझने में बहुत फर्क होता है। जो पास होता है वह जानता है, लेकिन जो एहसास करता है वही असल में समझता है। इस जीवन की अधापी में सिर्फ खुद खुश रहना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि आपके कारण कोई और भी खुश हो। जीवन में रिश्ते चाहे जो हो, एक बात तय है, हर कोई वहीं होता है जहां उसे अपने फायदे दिखते हैं। अधूरे ज्ञान वाला इंसान वहीं सही मानता है जो वह जानता है। छल और कपट के भेष अक्सर अपने ही लोग भरते हैं। सत्य से कमाया गया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया गया धन दुख ही देता है।
संघर्ष पिता से, संस्कार माँ से और भरोसा दोस्तों से सीखना चाहिए। बाकी छल कपट करना तो दुनिया सिखा ही देती है। जो आपके साथ रहकर छल करे उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं, और जो आपके मुंह पर आपकी बुराई बताता है उससे बड़ा मित्र भी कोई नहीं। साथ रहकर धोखा देने और चुगली करने वाले को तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग रिश्तों को विषाक्त बना देते हैं। बुद्धिमान वही होता है जिसे यह पता हो कि कहाँ चुप रहना है। जैसे ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ नहीं काट सकती, उसी तरह हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए कभी अपनी तुलना किसी और से मत करो। घर बदल जाए या समय बदल जाए, ये कोई बड़ा गम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। कभी किसी और का दिल रखने की कोशिश में हम खुद का दिल कहाँ रखा यही भूल जाते हैं। घर से बाहर जाते समय दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर में सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां परिवार होता है। इंसान वास्तव में तभी अमीर होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। रिश्तों की सबसे मजबूत डोर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज होती है। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो बाहर से मिलने वाली हजार खुशियां उसे सिर्फ उलझा सकती हैं, लेकिन खुश नहीं कर सकती। रिश्ते अपनी जगह हैं, पर आत्मसम्मान अधिक महत्वपूर्ण है। कभी भी खुद पर शक मत करो। अगर सजा मिल रही है तो कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर होगी। अगर तुम सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो। सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। कृष्ण के सामने बैठकर रोना सबसे सुकून देने वाला अनुभव होता है, क्योंकि वहां कोई और नहीं होता जो तुम्हारे दिल की सुने। जितना इंतजार ईश्वर तुमसे करवा रहा है, वह समय आने पर उतना कुछ देगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। मित्रता और संबंध आवश्यक है, पर जीवन की कठिनाइयां यह सिखाती हैं कि अकेले रहना भी आना चाहिए। प्यार और पक्षी को खुला छोड़ दो। अगर लौट कर आए तो समझो वह तुम्हारा था, वरना समझो वह तुम्हारा था ही नहीं। लोग बनावट, सजावट और दिखावे में इतने उलझ गए हैं कि इनसे उनके आचरण में गिरावट आ गई है। जीवन की भाग दौड़ में हमें यह एहसास भी नहीं होता कि दरवाजे से सुख कमाने की कोशिश में कब खिड़की से हमारी उम्र निकल गई। अगर ईमान की बारिश हो जाए तो बहुतों के ज़मीर पर जमी धूल साफ हो जाएगी। अनुभव कहता है कि चुप रहना सबसे अच्छा होता है। जब तुम्हारे शब्दों का कोई मूल्य ना समझ सके, कुछ बातें कहने के लिए होती हैं, पर सवाल यह है कि किससे कहें चर्चाएं। जब खास हो तो किससे भी होते हैं, और उंगलियां भी उन्हीं पर उठती हैं जो अपनी सच्चाई पर अडिग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम कोई काम कर रहे हो, चाहे वह कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो, उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करो। जैसे अगर तुम एक फिल्म देख रहे हो तो पूरी तरह से उसमें डूब जाओ। ये मत सोचो कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। जब तुम हर काम को पूरी सजगता और ध्यान से करते हो तो तुम्हारा जीवन ही एक तरह का मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता स्वाभाविक रूप से आती है। वैराग्य का सही अर्थ यह नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाओ। असली वैराग्य यह है कि तुम जो भी काम करो उसके परिणाम की चिंता ना करो। जैसे अगर तुमने कोई इंटरव्यू दिया है तो परिणाम क्या होगा, इसकी चिंता छोड़ दो और उसे अपने नियंत्रण में नहीं मानो। खट्टी केरी भी वक्त के साथ मीठे आम में बदल जाती है। सफलता के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना जरूरी है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कभी असफलता, कठिनाई या मजबूरी ना आए तो यह असंभव है। लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह छोड़ दो। अंधेरे में तो परछाई भी साथ नहीं देती। लक्ष्य तक आधा रास्ता पार करने के बाद कभी भी वापस ना लौटो, क्योंकि लौटने में भी तुम्हें आधा रास्ता फिर से पार करना होगा। काबिल बनने के लिए हर किसी को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। आसानी से मिली जीत की कोई कदर नहीं करता। संघर्ष की राह पर चलने वाले ही संसार को बदलते हैं। वही लोग जो रातों में अपनी जंग जीतते हैं, वे ही अगली सुबह सूर्य बनकर उभरते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि तुम खुद को हमेशा खुश रखो। अगर थोड़ा झुकने से रिश्ता बचता है तो झुकना बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो हर किसी में होती है, पर झुकता वही है जिसे रिश्तों की परवाह होती है। जीवन में कसूर किए होंगे, पर जहां सजा मिली वहां हम बेगुनाह थे। आजकल धोखा भी लोग बहुत बड़ी चालाकी से देते हैं, परंतु याद रखो
सबसे बड़ी गर्व की बात कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। अगर किसी को कष्ट में देखकर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के सामने अपनी कमजोरी प्रकट मत करो, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जैसे बिना बार फसलें खराब हो जाती हैं, वैसे ही बिना संस्कार के नस्लें बिगड़ जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि उनके पास आपके लिए समय नहीं है, असल में उनके पास समय होता है, लेकिन उनके रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं होता। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे उत्कृष्ट जन्म और मेरी दिव्य लीलाओं को समझ लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, वह सच्चे शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। रिश्ते समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन सच्चे रिश्तों में जो कभी नहीं बदलता वह विश्वास और समझदारी है। जब व्यक्ति अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, और जब समाज में हो तो अपने शब्दों पर ध्यान दें। लोग अक्सर कहते हैं जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन एक सच्चा दोस्त कहता है मिलते रहोगे तो जिंदा रहेंगे। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध में जलना मत, आलोचना से उबल मत और शब्दों में फिसलना मत। भाषा इंसान का एक ऐसा अंग है जो दिखाई नहीं देता, परंतु उसके मन और सोच को पूरी तरह प्रकट कर देता है। कभी फुर्सत मिले तो अपनी कमियों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दूसरों को आईना दिखाने से पहले खुद का आईना देखना जरूरी है। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। जो इंसान अच्छे विचारों और संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे मानव का सहारा नहीं चाहिए, उसकी आत्मा ही उसका मार्गदर्शन करती है। चुपचाप सहने वाले लोग अक्सर सबसे अच्छे माने जाते हैं, लेकिन जैसे ही सच बोलते हैं, लोग उन्हें बुरा कहने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, और जब पूरी हो जाती है तो लालच बढ़ता है। इसलिए संतोष ही जीवन में शांति का असली मार्ग है। एक सच्ची कहानी के माध्यम से श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि जब ताला नहीं खुलता और चाबी सही नहीं मिलती तो लोग उम्मीद खो देते हैं, परंतु धैर्य रखना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताले को खोल देती है। जीवन में भी जब चुनौतियां आती हैं और हर प्रयास विफल हो जाता है, तब भी हार मत मानो। हो सकता है सफलता आखिरी प्रयास में छिपी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की चेतना है तो आपको अपने कर्मों के परिणाम का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तब आपके कर्म भी शुद्ध होते हैं, और शुभ कर्मों का परिणाम कभी अशुभ नहीं हो सकता। जीवन में जो है उसी से शुरुआत करें, जहां आप हैं वहीं से शुरुआत करें। उत्तम अवसर के इंतजार में अनगिनत लोग अपने सपनों को खत्म कर चुके हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसे त्याग दो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त रहने वाले व्यक्ति के पास दुखी होने का समय भी नहीं होता। सभी दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होता है। जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। जब तक आप खुद के प्रति सच्चे हैं, तब तक आपको दूसरों की राय या व्यवहार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। कई बार हमें यह समझ में आता है कि जिन लोगों को हम अपना सबसे करीबी मानते थे, उनकी नज़रों में हमारी उतनी अहमियत नहीं थी। यह एहसास दर्द देता है, लेकिन यह हमें खुद पर निर्भर होना और अपने आप से प्यार करना सिखाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर कायम रहें। अगर आप सही हो तो गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर गलत हो तो गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए धैर्य और संतुलन बनाए रखें और खुद को समय दें। हर रिश्ता तभी टिकता है जब दोनों लोग एक दूसरे को खोने का डर रखते हैं। जहां यह डर खत्म हो जाता है, वहां रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। जीवन की हर चुनौती एक नया अवसर लेकर आती है, और हमें उस अवसर को पहचान कर खुद को बेहतर बनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रेम और भक्ति से मुझे केवल पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। ऐसे व्यक्ति का हृदय सच्चाई और भक्ति से भरा होता है,
और वह मेरा प्रिय भक्त बन जाता है। जो लोग एकाग्र मन से मेरा स्मरण करते हैं और मेरी पूजा में लीन रहते हैं, उनके कल्याण की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। जीवन में उन चीज़ों से डरना व्यर्थ है जो वास्तविक नहीं है, जो ना कभी थी न कभी होंगी। जो सच है वह अनंत है, वह कभी नष्ट नहीं होता। जीवन के अधिकांश दुख इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बहुत बड़ी हो। जब हम अपेक्षाओं से घिर जाते हैं तो हर छोटी असफलता हमें निराश करती है। लेकिन यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो हम कठिन परिस्थितियों का सामना भी आत्मविश्वास और धैर्य से कर सकते हैं। सकारात्मक सोच से न केवल हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होती है, बल्कि जीवन का दृष्टिकोण भी बदलता है। जब हम भगवान का स्मरण करते हुए सकारात्मक सोचते हैं, तब हमारे भीतर साहस का संचार होता है और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति स्वतः ही मिलती है। ईश्वर का नाम लेना केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह हमारे मन और आत्मा को मजबूत बनाने का एक तरीका है। जब हम नकारात्मकता से घिरते हैं तो अक्सर हम अपने प्रयासों पर संदेह करने लगते हैं, लेकिन उस समय भी यदि हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमें शक्ति मिलती है। जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं तब भी ईश्वर पर विश्वास हमें थामे रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के पास ताकत होती है, लेकिन मनोबल सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होता है। इसलिए हर किसी के सामने सफाई मत दो। तुम इंसान हो, साबुन नहीं। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि ज्ञान तो सब देंगे, पर साथ देने वाला कोई नहीं होगा। अहमियत उन लोगों को दो जो खुद को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते। असल सुख यही है कि डॉक्टर तुम्हें ढूंढने ना आए और पुलिस को तुम्हारी तलाश ना हो। इंसान पाप करते समय पाप से नहीं डरता, बल्कि उसके खुलने से डरता है। आईने का जीना भी लाजवाब है, उसमें सबका स्वागत होता है, लेकिन वह किसी का संग्रह नहीं करता। कुछ लोग तुम्हारे साथ होते हैं लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, और कुछ लोग दिल से पास होते हैं। अगर लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, उन्हें सही साबित करने की कोशिश मत करो, यह बहुत आसान है। उन्हें उनके भ्रम में रहने दो। बड़े आदमी के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को मजबूत बनाओ। समय की धारा में उम्र बह जाती है, लेकिन जो पल तुम जी लोगे वही यादगार बन जाएंगे। जब लोग फुर्सत के लम्हों में तुम्हें याद करेंगे, तब जानोगे कि तुम उनके लिए कितने खास हो। अपनों के बीच अपनों को ढूंढना सबसे मुश्किल काम है। जिंदगी के कुछ हसीन पल बस यूं ही गुजर जाते हैं और पीछे रह जाती हैं सिर्फ यादें। इंसान बिछड़ जाते हैं, लेकिन इत्र मित्र चित्र और चरित्र कभी नहीं बदलते। जहां तुम्हारी कोई कद्र नहीं, वहां रुकना बेकार है, चाहे वह किसी का घर हो या दिल। इतने कामयाब बनो कि लोग तुम्हारे जैसे बनने का सपना देखें। अपनों को यह एहसास दिलाओ कि वे तुम्हारे लिए कितने खास हैं, वरना वक्त तुम्हारे अपनों को तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। पैसे को इतनी अहमियत मत दो कि अपने रिश्तों को भूल जाओ, क्योंकि बुरे वक्त में काम अपने ही आते हैं, पैसे नहीं। जीवन में सबसे अच्छा साथी तुम्हारा स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया, उस दिन से मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। ऊंचाई चाहे कितनी भी बढ़ा लो, असली कद तो इंसानियत से ही बढ़ता है। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना होता है, और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का महत्व यह नहीं है कि हम कितने समय तक जीते हैं, बल्कि यह है कि हम कैसे जीते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर हो सकती है, पर वह छल नहीं करता। थोड़ा कठोर बनो, क्योंकि यह जिंदगी इतनी भी मुलायम नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ सभी एक दूसरे को जानते हैं, पर बहुत कम लोग खुद को जानते हैं। दूसरों के लिए अच्छी भावना रखने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपका मन हमेशा शांत और निर्मल बना रहता है। 7 गुण हमेशा साथ निभाते हैं: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, परंतु जब संबंधों में से प्रेम चला जाता है, तब इंसान मन ही मन जलता